ठीक है आप देखिए तो आ रहा है। हाँ हो रहा है। गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताएंगे, जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में एक वाइटल इवेंट्स माना जाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बिना किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन वर्क जो प्लांट बॉडी के अंदर अगर सुना है संभव नहीं है। तो आप तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, तो तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन मेनली होता है, वाटर, H2O, मिनरल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब हम लोग पहले डिफ्यूजन को देखते हैं कि डिफ्यूजन के अंतर्गत क्या होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स मूव इनटू द एयर बाय डिफ्यूजन। ये जो जल और खनिज लवण है, मिनरल साल्ट है, या रूट हेयर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है और रूट हेयर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है और डिफ्यूजन तक उसको पहुंचाया जाता है, डिफ्यूजन प्रकाश होता है। तो पहली घटना तो यह है कि जल और मिनरल्स, खनिज घूमता है, ट्रैवल करता है रूट हेयर के द्वारा ड्यूरिंग डिफ्यूजन। दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल्स को है CO2 और O2, तो CO2 डिफ्यूजन इनटू एटमॉस्फेयर इनटू डीप सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के द्वारा डिफ्यूज होता है बॉडी के अंदर। कहां से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से प्लांट अट्रैक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो अट्रैक्शन का जो मीडिया है, माध्यम है, वो है लीफ से। दूसरा O2 डिफ्यूज आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और चूंकि फोटोसिंथेसिस का जो सामग्री है, जो मटेरियल्स है, वो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है, मिनरल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मिल करके जिस केमिकल रिएक्शंस को देते हैं, उस केमिकल रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, जब प्रकाश का संश्लेषण हो रहा है। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश का संश्लेषण, यानी लाइट एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना, यही क्रिया फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें इनटेक गैस जो होता है वो CO2 होता है, और जो छोड़ने वाली गैस है तो उसका प्रोडक्ट मटेरियल है, या प्रोडक्ट गैसियस मटेरियल कहिए, या O2 होता है, जो एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज करता रहता है। इसी से आपके एटमॉस्फेयर का गैसियस बैलेंस लिविंग वर्ल्ड में बनता है। अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो गैसियस बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो लास्टली हम लोग कह सकते हैं कि एज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये प्रक्रिया डिफ्यूजन में होती है, और कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्मोसिस, जलाकर्षण। तो जलाकर्षण, जल को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो आप जानते हैं कि इससे पहले हम आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम पढ़ाए थे, तो उसमें हम जाइलम के बारे में बताए थे कि
इस रूट के जो लोअर टॉप्स होते हैं उसको कॉम्बियम कहते हैं और यहाँ से जाइलम वेसिकल शुरू होता है। यह क्या करता है कि पानी को, वाटर को ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशराइज करता है। ये वाटर और मिनरल वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में, H2O को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। तो यह बता चुके हैं कि कॉम्बियम प्लस जाइलम वेसिकल्स के द्वारा और बीच में जो रिइंफोर्समेंट है उसको फूड स्टोरिंग कैपेबिलिटी के लिए, जैसे मॉडिफाइड फूड वगैरह होता है तो उस कैपेबिलिटी के लिए जाइलम पैरेन्काइमा रिस्पांसिबल होता है। लेकिन यहाँ तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा तो H2O कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा कर रहा है। तो अब हम लोग ऑस्मोसिस को देखेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस है, जलाकर्षण। कहने का मतलब यह कि मान लिया जाए कि ये सॉइल का अरेंज है, ये मिट्टी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं और वाटर। अब ये रूट क्या करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है फाइबर्स रूट और कॉम्बियम के द्वारा और जाइलम वेसिकल्स के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में भेजता है। लेकिन यहां पर हायर कंसंट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए एक मेम्ब्रेन बना होता है, ये वाला एक मेम्ब्रेन होता है जो हर सेल के पास होता है और ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल कहलाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया, इसकी वोकैबुलरी भी लिख देता है, सेमी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है जो उस रीजन में लोकलाइज करता है अपर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर और फिर वो यूनिडायरेक्शनल में फ्लो अप हो जाता है जल जो है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फॉर रिक्वायर्ड एनर्जी, ये प्रोसेस जो होता है ऊपर से नीचे की ओर, सॉरी, ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी यही स्थिति, ये वाली स्थिति लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। किस लिए, क्या क्या जरूरत है इसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर, ये रूट प्रेशर थ्योरी में इसका बहुत सारा डिटेल्स है, बहुत सारा मैकेनिज्म है। जो रूट प्रेशर थ्योरी दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि रिप्ले कैसे कर रहा है जल, पानी, वाटर कैसे रिप्ले कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो बताया गया कि देखिए ये सब कमाल रूट प्रेशर का है और ये रूट प्रेशर के द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो अप करता है एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी तब मिलेगा जब यहां पहुंचेगा पानी, H2O यहां पहुंचेगा। H2O के साथ जो मिनरल सबमिटेड है वो यहां पहुंचेगा, तब जा करके एनर्जी जो है वो प्राप्त होगी। दूसरा है एसेंट शेप। तो जब ट्रांसपायरेशन होता है, हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है ट्रांसपायरेशन का, तो जब ट्रांसपायरेशन होता है तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो एक
जहां एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है बॉडी में रिस्टोर्ड हो चुका, उसको एक्सेल किया जाता है, उसको वाटर वेपर के द्वारा एक्सेल कर दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा। यानी यहाँ पर स्टोमेटा है, यहाँ पर स्टोमेटा है, यहाँ पर स्टोमेटा है, यहाँ पर स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के द्वारा जो अधिक मात्रा में जल संचय हो चुका है, पानी जमा हो चुका है बॉडी के अंदर, वह ट्रांसपायरेशन मैकेनिज्म के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा वह एटमॉस्फेयर में आउट कर दिया जाता है। तो एसेट शेप में क्या होता है, ये सब एसेट शेप भी यूनिडायरेक्शनल। ये सब आप देख रहे होंगे कि एक के अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर, फिर तीसरा नीचे तो चौथा ऊपर, फिर चौथा नीचे तो पांचवा ऊपर। इस तरह से रिवर्स फॉर्म में दोनों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की क्रिया हो रही है। लेकिन एसेट्स ऑफसेट जो है वह कंप्लीट अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एक्टिव होता है। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स नोन एज एसेट ऑफसेट, दिस इवेंट्स रेगुलेटेड बाय सेंट्रल जाइलम। देखिए सेंट्रल जाइलम, एक जाइलम और एक सेंट्रल जाइलम। सेंट्रल जाइलम का मतलब हो गया कि ये जो टोटल जाइलम वेसिकल्स है उसके बीच का भाग, ये वाला भाग जो होता है ये कहलाता है सेंट्रल जाइलम। ये ट्रांसपायरेशन के लिए एकदम एसेंशियल है। अगर ये नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन की क्रिया नहीं होगी, और अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो उससे कोई खास फायदा प्लांट बॉडी को नहीं मिलने वाला है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जिस पौधा में ज्यादा सिंचाई कर दी जाती है, ज्यादा पानी डाल दिया जाता है, तो इन फ्यू डेज इतनी नमी बनी रहती है मिट्टी के अंदर, इतना जलाकर्षण होता है उस मिट्टी से, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, मिट्टी दलदली हो चुकी है, एकदम पानी उससे भरपूर मात्रा में है। तो प्लांट का तो काम है रूट का अट्रैक्ट करना वाटर को, तो वो इतने अमाउंट में वाटर को अट्रैक्ट कर करके रिस्टोर करता जाता है। क्योंकि कंज्यूमिंग तो एक लिमिट में ही होगा, 8 से 10 घंटे ही, 10 घंटे नहीं, 7 से 8 घंटा ही एक्चुअल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो वहां जितना पानी वाटर कंज्यूम हुआ और उसके बाद तो वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब किया रह गया शरीर में, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस प्लांट का कलर जो है वो चेंज होने लगता है, उसमें पीलापन आ जाता है, ऑरेंज कलर का दिखने लगता है। और एक टाइम अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्लांट सूख जाएगा। इट मींस क्या कि वो जो ट्रांसपायरेशन उसी का होगा जो फोटोसिंथेसिस के आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्टोर्ड वाटर। होल अमाउंट ऑफ वाटर का ट्रांसपायरेशन संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन उसी समय होता है जिस समय गैसियस एक्सेलेरेशन होता है प्लांट के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है, इनहेल किया जाता है, और ऑक्सीजन को एक्सहेल किया जाता है। उसी समय में जो रेस्ट वाटर है वो ट्रांसफर हो जाता है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के माध्यम से। तो ट्रांसपायरेशन को भी रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल जाइलम, ट्रांसपायरेशन को भी रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। तो कंक्लूजन हम लोग ये निकाले कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नामक जो प्रक्रम है वो आवश्यक है, वो कंसिस्टेंटली रेगुलेट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है, और डायरेक्शनल फ्लोएशंस जो होता है वो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है या ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम वेसिकल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, सेंट्रल जाइलम इत्यादि मिल करके अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड को फ्लो कराते हैं, और तब जाकर
सुन लो